हेलो दोस्तों। वनदरोगा की परीक्षा संपन्न हो गई है। इससे संबंधित जो पेपर का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक अवैध हाथी की निगरानी साइट नहीं है? इसका उत्तर होगा काजीरंगा। एक एक्रोनिम है हिप्पो, HIPPO। इसका पूर्ण रूप इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इन्वेजन स्पीसीज पोल्यूशन पॉपुलेशन ओवर हार्वेस्टिंग। ये इसका एक्रोनिम है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? ये IUCN जारी करता है। आंसर बी। बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? सन 1973। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितना मूल्य जोड़ा? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 16.8%। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया है? इसमें ऑप्शन होगा भारत की वन बहाली नीति 1950। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वनों और वन उपज के पारगमन, इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया है? ऑप्शन बी, भारतीय वन अधिनियम 1927। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गमन मूल्य की सिफारिश की है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करना है। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें गलत जोड़ी की पहचान करना था। डूबती हुई नदी घाटियाँ, मुहाना परितंत्र। उसके बाद नदी है लूटनिक पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें ऑप्शन सी जो है चैपरेल शंकुधारी वन पारिस्थितिकी, ये वाला जो है ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? दवाएं और पॉलीथीन। ऑप्शन सी। इसमें देखिए दवाएं तो होगा, लेकिन जो इसमें जो दवाएं हैं ये रासायनिक दवाओं से संबंधित है। अब आयुर्वेदिक अगर जो दवाएं की बात की जाए तो हो सकता है, लेकिन इसमें पॉलीथीन दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन सी ही माना जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन से हैं? रामदेव मिश्र। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चना। ऑप्शन सी। किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है क्या कहलाती है? अल्फा विविधता। ऑप्शन ए। शोला वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पाया जाता है। सवाना। ऑप्शन सी। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? इसमें देखिए 57% ये आंकड़ा है, लेकिन बाकी से किसी से मैच नहीं हो रहा, तो जो अप्रॉक्सीमेट है वो आधा होगा, यानी ऑप्शन ए। अगर जो ए नहीं माना जाएगा तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। वैसे अप्रॉक्सीमेट में आधा ही माना जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? मूल उद्देश्य नहीं है बताना। इसका ऑप्शन सही होगा बी, वन उपज के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा लकड़ी के प्रतिस्थापन को अधिकतम करना। ऑप्शन बी। बाकी सारे दिए हैं इसमें। अगर जो वन नीति देखेंगे आप 1988 की, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम 1/3 वन या वृक्षों से आच्छादित हो। ऑप्शन डी। पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर सन 1894 को संकल्पित की गई थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? 17 विषय हैं। ऑप्शन बी। गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी, गेहूं उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मिट्टी अच्छी है? दोमट और लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन बी। दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को वर्ष इतने में अपनाया गया था, किसमें? 2002 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में
ये डैश डैश है को अपनाती, जिसका पारिस्थितिकीय तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिकीय मूल्य है, भले ही वे कहीं पर हों। इसका ऑप्शन सही होगा ए, लैंडस्केप अप्रोच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिकीय उद्यानों का उससे संबंधित स्थानों से मिलान करना है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। इसमें देख लीजिए, कुद्रेमुख कर्नाटक, सरिस्का राजस्थान, केबुल लामजाओ मणिपुर और बचा है हमारा रायमोना, तो ये है असम में। ऑप्शन बी सही होगा। 25वां क्वेश्चन, 2017 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित में विचार करना है। यह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, सही बात है। और जो NWAP के 10 घटक हैं, इसमें 10 नहीं, इसके 5 घटक हैं, तो इसका ऑप्शन केवल ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई या एल्ड के हिरन के लिए प्रसिद्ध है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? चराई की, अर्थात ग्रेजिंग, ऑप्शन ए। बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? असम, ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। जो दिहांग देबांग है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। इसका ऑप्शन होगा सी। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक होगी, ऑप्शन सी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी प्रकार का शॉक ऑब्जर्वर बनाना है, अर्थात ऑप्शन ए, शॉक एब्जॉर्बर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, सही बात है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि तथा बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध रहता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक बार। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करता है, ये ऑप्शन सही होगा। तो पहला और तीसरा तो सही ही है, तो ऐसा ऑप्शन केवल हमें तीसरा मिल रहा है, वो चौथा मिल रहा है, डी, पहला और तीसरा, अर्थात ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन सी। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में कहाँ मनाया गया था? पेरियार, कर्नाटक, वो माफ करिए केरल, ऑप्शन डी। इसमें सही का मिलान करना है। जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, रानीपुर उत्तर प्रदेश, रामगढ़ विषधारी राजस्थान। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रेरी और स्टेपी ये जो है घास के मैदान है, ऑप्शन बी। इकोटोन क्या है? दो जैव समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है? नई प्रजातियों का परिचय, या फिर जो नई प्रजातियां अगर जो किसी में लगा दी जाए तो पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है, जैसे कि ये चीड़ का पेड़ लगाया गया था, या फिर यूकेलिप्टिस का पेड़, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? अपरद खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन बी धारा 8। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है? ऑप्शन डी धारा 13। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का बताना है। इसमें देखिए जो ऑप्शन है आपका बी केवल 2, यही केवल गलत है, क्योंकि ये 250 नहीं 500 गीगावाट है। बाकी दोनों सही हैं आपके। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि तक सीमित रखना चाहता है? ऑप्शन सी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोधी गठबंधन शुरू किया है? स्पेन और सेनेगल ने। ऑप्शन सी। कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन। ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए 1927 लिख के आया है, ये 1997 होगा। 1997 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई है? क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वच्छ व्यापार प्रणाली के सामान्य मानदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया है? वन संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। ऑप्शन सी। परत का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? परत का क्षरण। तो ये होता है भारी वर्षा। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनीकरण। ऑप्शन ए। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है मिट्टी का संरक्षण। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन बी। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की गई है? धारा 4। ऑप्शन सी। वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? FAO का है माफ करिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज। ऑप्शन सी। भारत में खेती एक आदिम रूप झूमिंग को वेबर और दहिया कहा गया है। इसमें है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित कौन सा है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के भूगृत आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है? वन अधिकार अधिनियम 2006। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष या विंग की गतिविधि है? सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? ऑप्शन सी ई धरती। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य? इसमें देखिए दीर्घकालिक लक्ष्य पूछा है, और इसमें ये जो है समुदाय की भागीदारी और जागरूकता वगैरह ये सब तो अल्पकालिक ही हैं। दीर्घकालिक है ऑप्शन सी। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी ऑप्शन सी। गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रतिपूरक वनीकरण। अर्थात अगर जो वन भूमि को अगर जो इसका जो है डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है तो उसके एवज में दूसरी जो है फॉरेस्ट लैंड क्रिएट करना, तो यही है प्रतिपूरक वनीकरण, अर्थात ऑप्शन सी। 2019 में निम्न में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? थर्ड, ऑप्शन सी। सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है? मोडिस और नोआ। ऑप्शन
ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है और अक्सर इसे नियंत्रित करना कठिन रहता है? ऑप्शन सी, सरफेस फायर। निम्नलिखित वन उत्पादों को उसके संबंधित पौधों से सुमेलित करना है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है? एनसीसीएफ, ऑप्शन ए। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे जो है ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है। ट्राइफेड, ऑप्शन सी। लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो स्रावित होता है कीट से। सामुदायिक दावतों अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से प्रयोग होने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लघु वन उत्पाद कौन सा है? माहुल के पत्ते, ऑप्शन बी। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां कौन सी हैं? इसमें तीनों सही हैं। अवरोधकों की स्थापना करना, विकर्षण तकनीकें, निवारक विधियां, ऑप्शन डी। इसका एफएससी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, ऑप्शन बी। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वन प्रमाणन के लिए समर्थन यह है जिनेवा में, ऑप्शन डी। जो फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल है यह जो है बर्लिन में है। ये वाला दूसरा वाला जो है जिनेवा में है, डी है ऑप्शन इसका। एफएससी प्रमाण पत्र नहीं है नियंत्रित लकड़ी, बाकी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ये संचालन अभिरक्षा श्रृंखला ये सारे इसमें आते हैं। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियों कर्तव्यों के अनुसार वन पालन निम्नलिखित में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा एसीएफ अर्थात असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? इसमें कौन सा कम करने का तरीका है? जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का उपयोग करना, ऑप्शन डी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और तेंदुए के बीच में जो है होता है, ऑप्शन ए। आईयूसीएन के अनुसार वन्यजीव संघर्ष को लेकर कितने चरण होते हैं? ऑप्शन सी, 3 चरण होते हैं। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन सी अर्थात वह अपने अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के समुचित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, यह उसका कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? इसमें कौन सा कर्तव्य है? अब देखिए जो चिकित्सा जो है वो थोड़ी कर पाएगा, तो ये ऑप्शन सेकेंड नहीं है, बाकी फर्स्ट और थर्ड हैं, ऑप्शन डी। जंगल में वन रक्षा का कर्तव्य है कि वह जंगल की का परिरक्षण करे। इसमें हो जाएगा सेक्शन लेवल पर अर्थात अनुभाग स्तर, ऑप्शन सी। जो उसके बाद में आता है जो बीट सबसे छोटा होता है, बीट लेवल। बीट में जो है वॉचर और फॉरेस्ट गार्ड काम करते हैं। जो सेक्शन अलॉट होता है वो जो है वन दरोगा को होता है, ऑप्शन सी। वृक्षारोपण और वनरोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड। वनाग्नि प्रवण ये कोई वृक्षारोपण से संबंधित थोड़ी है, तो फर्स्ट और सेकेंड होगा ऑप्शन ए। नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार क्या है? बीज कोटिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बीज दृढ़ीकरण की अवधि अर्थात बीज सीड फोर्टिफिकेशन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषकों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीज को भिगोना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पेड़ों तथा इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिकार आग्रहों को हटाने को क्या कहते हैं? छटाई, ऑप्शन डी। निम्न वनों ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, वे निम्न में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? ऑप्शन डी, यानी सभी लाभ प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी।
पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत वन आवरण है? ये हो जाएगा 1/3। अच्छा, इसमें जो FAO की रिपोर्ट है उसके अनुसार 31% वन है पूरे जो है पृथ्वी पर। तो अप्रॉक्सीमेट यहीं पर जो है 1/3 निकल रहा है, बाकी तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि औद्योगिक और पारिस्थितिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के इतने प्रतिशत की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 75%। ऑप्शन बी। T×T पुरस्कार के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है, इसका ऑप्शन बी गलत होगा। पुरस्कार की शुरुआत 2020 में 13 टाइगर रिजर्व के द्वारा की गई थी, इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। ऑप्शन बी गलत होगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। इसका जो है जो आंसर है ये सारी जगह से मिलाया हुआ है। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ताकि एक कट ऑफ का एक समुचित अनुमान लग सके। थैंक यू।